पाकिस्तान जो आतंकियों का गढ़ है, आतंकियों का पनाहगार है, लेकिन वही पाकिस्तान जहां पर अब आजादी की एक और अलग जल रही है। पाकिस्तान में चल रही ताजा उठापटक में बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने 130 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया है, जबकि पाकिस्तानी सेना ने केवल 14 सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हेरौफ के तहत रविवार रात को बलूचिस्तान में 12 जगहों पर हमला किया। इनमें पाकिस्तानी सेना के कैंप और पुलिस चौकियों को निशाना बनाया गया। बीएलए ने कई हाईवे पर नाकेबंदी भी की। बीएलए का कहना है कि यह ऑपरेशन बलूचिस्तान की आजादी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसके तहत 800 से ज्यादा लड़ाकों ने हिस्सा लिया है। बीएलए के प्रवक्ता जियंद बलूच का कहना है कि उनकी फिदायीन लड़ाकों की मजीद ब्रिगेड ने 20 घंटे तक बेला शिविर पर कब्जा रखा, जहां 68 सैनिक मार गिराए गए और कईयों को तो जख्मी भी किया गया है। इस हमले में बीएलए के 7 फिदायीन भी मारे गए हैं, जिनमें से एक महिला महल बलूच भी शामिल थी। बीएलए का कहना है कि यह हमले बलूचिस्तान की आजादी की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। दरअसल बलूचिस्तान के नागरिक पाकिस्तान की आजादी के समय से ही पाकिस्तान का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते और उनका आरोप है कि पाकिस्तान में उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। अब यह आजादी की मांग किस कदर पाकिस्तान के सैनिकों के लिए अब आग बनकर निकल रही है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बीएलए यह दावा कर रहा है कि 130 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया है, क्योंकि ये वो सैनिक हैं जिन्होंने बलूच लोगों के साथ बलूचिस्तान में आतंक का वो नंगा नाच किया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बलूच लोगों को, बलूच महिलाओं को, कितने ऐसे बलूच हैं जो अब भी गायब हैं, उनको ढूंढने के लिए विश्व स्तर पर मोर्चा अभियान भी चला है, लेकिन यहाँ पर अब ये पूरी की पूरी जो आज़ादी की लड़ाई है वो नया मोड़ ले चुकी है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने ठान लिया है कि पाकिस्तान की सेना को, सैनिकों को और पाकिस्तान की सरकार को सबक सिखाना है और अपनी आज़ादी लेकर ही रहनी है, और यही वजह है कि पूरी तरह से यह हमला हुआ जिसमें 130 सैनिक मारे गए हैं। और आइए अब आपको जरा कुछ ग्राफिक्स भी दिखाते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि आखिर बीएलए की पूरी कहानी क्या है, कब इसका फॉर्मेशन हुआ, क्यों खास ये माना जाता है। तो देखिए, बलूचिस्तान आर्मी की अगर बात की जाए तो क्या है बलूच लिबरेशन आर्मी। पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका मानते हैं कि ये एक आतंकी संगठन है, जबकि बलोचों का ये कहना है कि दरअसल ये उनकी आज़ादी के लिए बनाया गया एक बड़ा संगठन है। आज़ादी के बाद से ही नए देश के लिए बलोच लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। बलूचियों के साथ पाकिस्तान में जो हो रहा है वो दुनिया जानती है। बलूच लिबरेशन आर्मी का गठन 1970 के दशक में हुआ था, क्योंकि तब बलूचियों पर सबसे ज़्यादा आतंक किया जा रहा था पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से। तो बीएलए अलग देश की मांग के लिए पाकिस्तान में लगातार हमले कराता रहता है। अब करता, जिसको आतंकी हमले, ये जो दुनिया भर के लोग हैं जो बलोचियों को आतंकी संगठन की करार देते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि ये वो बलोच हैं जो कि खुद पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना से, सरकार से त्रस्त रहे हैं, और ऐसे में वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, नए देश के लिए वो आज़ादी की मांग कर रहे हैं। बलोचियों के साथ पाकिस्तान में होने वाले भेदभाव को लेकर ये बड़ी लड़ाई है, ये बड़ी जंग है, जिसका बड़ा खामियाजा इस बार पाकिस्तान की सेना ने भुगता है। 130 पाकिस्तानी सैनिक इस हमले में मारे गए हैं। तो पाकिस्तान को लेकर बलोच लगातार ये कह रहे हैं कि उनको अब आज़ादी चाहिए। बलूचिस्तान में तनाव है। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर कई ऐसे बलोच नेता थे जो
गायब हुए हैं, उन कईयों की हत्या कर दी गई है, बलूच महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है, लगातार आवाज बुलंद की जा रही है, यहां तक कि बलोचों की आवाज यूएन तक पहुंच चुकी है। भारत से एक उम्मीद रखते हैं ये बलोच, क्योंकि पाकिस्तान में अगर उनके हक की कोई बात करता है विश्व मंच पर, तो भारत ने हमेशा से बलोचियों का साथ दिया है। और ऐसे में अब एक बार फिर से बलोच ये चाहते हैं कि भारत इस मसले पे जरूर अपनी प्रतिक्रिया दे। हालांकि उन्होंने कहा है ये भी कि वो अपनी आज़ादी की लड़ाई खुद लड़ रहे हैं और ये जो हमला है इसे आतंकी हमला करार ना दिया जाए, बल्कि इसे उनकी आज़ादी के लिए किया गया हमला, आज़ादी लेने के लिए किया गया हमला माना जाए। अब बात आजादी की हो रही है तो अफगानिस्तान आपको लिए चलेंगे, जहां पर महिलाओं की आजादी, महिलाओं की स्वतंत्रता खतरे में लगातार पड़ रही है। अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा महिलाओं पर लगाए गए नए प्रतिबंधों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता में डाल दिया है। हाल ही में तालिबान ने महिलाओं को घर से बाहर बोलने पर पूरी तरह से रोक लगाने के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर उनके शरीर और उनके चेहरे को मोटे कपड़े से ढकने का आदेश जारी किया है। तालिबान के अनुसार महिलाओं की आवाज से पुरुषों का मन भटक सकता है और इसी कारण से महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर बोलने से बचने की हिदायत दी गई है। तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला द्वारा मंजूर किए गए इस कानून को हलाल और हराम की 2 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें महिलाओं के घर में गाने या तेज आवाज में पढ़ने पर भी पाबंदी लगाई गई है। इन नियमों का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को कड़ी सजा दी जाएगी। इसके अलावा तालिबान ने पुरुषों पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, जैसे कि घर से बाहर निकलते समय घुटनों तक अपने शरीर को ढकना और किसी भी जीवित व्यक्ति की तस्वीर खींचने पर पूरी तरह से पाबंदी है। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने भी इन नए कानूनों की कड़ी निंदा की है, जिन्हें मानवाधिकारों का उल्लंघन मानते हुए आलोचना की जा रही है। महिलाओं की स्वतंत्रता और उनके मौलिक अधिकारों पर इस तरह की सख्ती उनके मानवीय अधिकारों का उल्लंघन करती है। तालिबान के शासन के तहत महिलाओं को पहले ही नौकरी और शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया और अब सार्वजनिक जीवन में भी उन्हें कठोर नियमों के तहत रखा जा रहा है। 5 अगस्त 2021 सत्ता में लौटने के बाद से ही तालिबान ने महिलाओं पर कई प्रतिबंध लगाए, जिनमें सरकारी नौकरियों से निकालना और शिक्षा पर पाबंदी शामिल है। अफगानिस्तान में महिलाएं अब सिर्फ 6ठी कक्षा तक ही पढ़ाई कर सकती हैं और इस तरह के कदम मानवाधिकारों के खिलाफ हैं, समाज में समानता और स्वतंत्रता की भावना को कुचलते हुए नजर आते हैं।